आज हम एक नए विषय पे बात कर रहे हैं। विषय का शीर्षक है अति उत्साह, धैर्य की कमी और संस्कार की कमी। ये विषय हमने आज इसलिए चुना है कि अभी गत दिनों में कौन बनेगा करोड़पति के 17वें एपिसोड में अमिताभ बच्चन के सामने एक बच्चा था 10-12 साल का, इशित भट्ट नाम का। उसने जिस तरीके से बातचीत की और जिस तरीके से उसने जो जवाब दिए और जिस अति उत्साह में वो मूर्खता कर बैठा और बगैर कुछ पैसे कमाए उसको वहाँ से जाना पड़ा। ये एक चेतावनी है अभिभावकों के लिए। आज हमने ये विषय लिया है दोस्तों। मैं हूँ अमर सिंह चौहान, अमर लाइफ कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने बताया केबीसी के 17वें एपिसोड में अभी गत दिनों में अमिताभ बच्चन के सामने एक इशित भट्ट नाम का बच्चा आके बैठा और उसने बैठते ही अमिताभ बच्चन को बोला कि मुझे इस जो है केबीसी के रूल मत बताइए, मुझे सब मालूम है, आप उसमें आगे बढ़िए, ये सब जानता हूँ। वहीं से उसके बच्चे की टोन और उसका जो घमंड, थोड़ा बहुत जो उसने ज्ञान प्राप्त किया उसके बारे में अति उत्साह, धैर्य की कमी और संस्कार की कमी स्पष्ट झलक गई पहली ही लाइन में। उसके बाद में जब भी कोई प्रश्न आता अमिताभ बच्चन उसको ऑप्शन बताता, उससे पहले वो जवाब देता। कई बार वह कहता है कि ऑप्शन की ज़रूरत नहीं, मैं अपने आप को जवाब दे दूँ। इस तरह से करके उसने जो है, और अंत में क्या हुआ, उसने अमिताभ बच्चन के वरिष्ठता और उनकी सीनियरिटी का ध्यान नहीं दिया और वो उनसे ऐसे बातें कर रहा था जैसे सामने कोई ऐसा ही नहीं हो। कई लोगों ने यही कहा कि शताब्दी का महानायक के सामने शताब्दी का महानालायक बच्चा बैठा था, ऐसा कहा। हम तो ऐसा नहीं कहते। ये विषय भी ज़्यादा ठीक नहीं है किसी बच्चे को इस तरह से जो है हम आप किसी वीडियो में किसी तरीके से डालें, लेकिन हमें ये लगा कि अभिभावकों के लिए एक चेतावनी है, क्योंकि एक ये स्पष्ट चल, उसके माता पिता भी पीछे बैठे हुए शुरू में तो खुश हो रहे थे, लेकिन बाद में जैसे जैसे बच्चा उल्टा सीधा अमिताभ बच्चन को बोलने लगा तो उनको भी लगा कि अब ये बच्चा गलत बोल रहा है, लेकिन अब क्या हो सकता है। तो हमें ये देखना है कि हमारा बच्चा सामाजिक सरोकार में कैसा है। बच्चा ज्ञानी है, पढ़ा लिखा है, ठीक है, क्योंकि स्कूलों के अलावा आजकल गूगल वगैरह में इतना ज्ञान और इतनी सूचनाएं हैं कि आपको बारिश होती है, आंधी तूफान की तरह आपके पास सूचनाएं आती है। तो बच्चे को या किसी को भी नौसिखिए को ये लगता है कि मुझे तो सब आता है, लेकिन आप देखिए बंदूक जो आपके पास में बंदूक या पिस्तल है तो वो अगर आपको ज्ञान नहीं होगा तो बैकफायर मार देगी, आपके ऊपर ही गोली चल जाएगी। तो हर ज्ञान के पीछे, हर चीज़ के पीछे, शिक्षा के पीछे धैर्य के साथ जो है चीज़ें करते हैं तो उस चीज़ों का लाभ मिलता है। धैर्यहीनता होते ही हम खुद नुकसान कर लेते हैं अपना खुद का, तो जैसे कि उस बच्चे के साथ में हुआ। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से, अमर एस्ट्रोलॉजी हमारा मोटिवेशनल चैनल, इसके माध्यम से जो युवा हैं, जो छात्र हैं, जो अभिभावक हैं, दादा दादी हैं और बच्चों को भी मैं कहना चाहूँगा कि आप कृपया जो ये बच्चे ने जिस प्रकार से केबीसी में किया वैसा न करें। मैं अभिभावकों के लिए कुछ 5 सलाह यहाँ दे रहा हूँ। कृपया उन सभी अभिभावकों को चाहिए जिनके बच्चे 5, 10, 15 साल के हैं, उनके लिए ज़रूरी है। सबसे पहले तो पहला बिंदु है 5 सलाह में, पहली सलाह यह है कि रोल मॉडल बने, बच्चे के लिए रोल मॉडल बने। बच्चा हमेशा घर में सबसे पहले अपने पिता से, माता से सीखता है। तो आप खुद जिस प्रकार से बातचीत करोगे, जिस प्रकार से उस किसी वार्तालाप में हिस्सा लोगे, आप अपने बुजुर्गों से कैसे बात करते हैं, आप अपने पिता से बात करोगे, वैसे ही वो बच्चा आपसे बात करे, क्योंकि उसको लगता है कि पिता से बात करने का तरीका यही है। तो जब तक आप रोल मॉडल बन के, लीड बाय एग्जाम्पल, आप खुद अपना बच्चे के लिए उदाहरण बनो और बच्चा ये समझे कि मैं ऐसा बनूंगा। ऐसा कब बनेगा वो, जब आप कुछ उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। तो सबसे पहला है कि रोल मॉडल बने और आप खुद गलतियां न करें। दूसरा है कॉन्फिडेंस और अहंकार में बहुत फ़र्क होता है। कॉन्फिडेंस जब अहंकार के लेवल पे चला जाता है तो आदमी अगले की सुनता ही नहीं। जब अमिताभ बच्चन बार बार कह रहा था कि मैं ऑप्शन बता रहा हूँ, उसने कहा ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है, मैं आप उत्तर लिखिए। और जब लास्ट में आपने देखा होगा, जब अंतिम सवाल एक तो था, उसमें उन्होंने पूछा कि ये रामायण के काल में ये जो हुए थे, अलग अलग कांड हुए थे, तो उसमें पहला कांड कौन सा था। तो बच्चे ने सुना ही नहीं। अमिताभ बच्चन ने कहा मैं सुन तो ली। उसने बच्चे ने कहा नहीं नहीं, कुछ नहीं सुनना है, तो आप अयोध्या कांड लिख दीजिए और बस
अमिताभ बच्चन का भी फिल्म में लॉक लगाना है इसमें, कि आप 4 लॉक लगा दीजिए, 1 लॉक नहीं 4 लॉक लगा दीजिए। और अंततः क्या वो मूर्खता की वजह से वो हार गया, क्योंकि अयोध्या जो रामायण में बालकांड पहले हुआ था, फिर अयोध्या हुआ था, फिर लंका कांड, ऐसे करके जो हुआ था उसका पहला वो सुन ही नहीं रहा था किसी की, और बदतमीजी से जवाब दे रहा। फिर अमिताभ बच्चन ने भी, वो तो संस्कारवान है, बड़े सीनियर अभिनेता, उन्होंने पूरा जीवन देखा है, तो उन्होंने बच्चे को तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी भावना से, व्यवहार से ऐसा लग रहा था कि ये कौन सी जनरेशन हमारे सामने आके बैठी है। तीसरा है स्क्रीन टाइम। तीसरी सलाह आपको ये है कि बच्चे को मोबाइल या किसी चीज़ के ऊपर लिमिट लगाए, और उसको बोले कि उस मतलब आपको कोशिश करना है कि अनावश्यक चीज़ें बहुत ज़्यादा स्क्रीन पे नहीं लगा रहे हैं, तो ये भी, वरना उसका जो है उसको लगेगा कि मैं तो सब कुछ सूचनाएँ प्राप्त कर रहा हूँ, लेकिन वो सूचनाएँ उपयोग करना नहीं आता है, इसलिए उसको स्क्रीन टाइम कम करवाएं। और बच्चे की छोटी मोटी बातों के लिए बहुत ज़्यादा सराहना न करें। अक्सर माता पिता देखते हैं बच्चों को आप बोलते हैं, जबकि हमारे टाइम में तो हमारे पिताजी आप तो, हमारे को तो कभी बोला ही नहीं उन्होंने, हम बोलते थे उनको आप। बच्चे को हमने कभी आप, हमारे पिता ने कभी हमारे को आप नहीं बोला। लेकिन आज के माता पिता बच्चे को बोलते हैं बेटा आप ऐसा मत करो, ऐसा मतलब ये सराहना की हद है। तो आप अनावश्यक सराहना करके बच्चा इतरा जाता है, संस्कारहीन हो जाता है, अहंकारवान हो जाता है, तो जो है और आत्ममुग्ध हो जाता है। तो अनावश्यक सराहना से बचें। और 5वां और अंतिम बिंदु है कि बच्चे को रामायण, गीता, लोक देवता, अपने पर्व, धार्मिक त्यौहार, ये दिवाली, होली जो आ रहा है, विजयदशमी, लक्ष्मी पूजन, ये वो, इनके बारे में बताएं। महापुरुषों की जीवनियों के बारे में बताएं। इसमें माता पिता की गलती ज़्यादा है। ईशत भट्ट ने जो व्यवहार किया केपीसी में, उसमें बच्चे की गलती तो है ही है, माता पिता की बहुत भारी गलती है। एक बच्चे को आप इतना सिखा के नहीं जा सकते कि इतने बड़े कार्यक्रम में, इतने बड़े मिलेनियम स्टार के सामने जाके आप बैठे हो और बदतमीजी से बात कर रहे हो। तो ये जो है अति उत्साह, धैर्य की कमी और संस्कार की कमी से ये हुआ। अभिभावकों के लिए सब्जेक्ट था, बच्चों के लिए तो पढ़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे देखेंगे नहीं देखेंगे, अभिभावकों को समझना है। और जो युवा और छात्र जो आने वाले दिनों में आप भी माता पिता बनेंगे, तो आपको समझना है कि आप अपने बच्चों को कैसे संस्कार और धैर्य सिखाते हैं। ये बहुत बड़ा है आज का विषय। अमर लाइव कंसल्टेंट में इतना ही, धन्यवाद।